सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं का छठा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है भगवान के डाकिए। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो कवि है वह बादलों को और पक्षियों को भगवान का डाकिया बता रहा है, तो ऐसा वो क्यों कह रहा है। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। यानी जो पक्षी और बादल है वे भगवान के लाए हुए संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। जैसे डाकिए घरों घरों तक जाकर संदेश पहुंचाते हैं, वैसे ही पक्षी और बादल प्रकृति में भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। यानी हम उस संदेश को नहीं पढ़ पाते जो भगवान के ये डाकिए लेकर आते हैं, पर जो पेड़ पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, यानी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वे उस संदेश को आसानी से समझ लेती हैं, पढ़ लेती हैं। ये डाकिए प्रेम और सद्भावना का संदेश लाते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। यानी जो ये डाकिए हैं वह कौन सा संदेश लाते हैं, प्रेम और सद्भावना का संदेश, कि सभी के साथ प्रेम से मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। ये संदेश वो लेकर आते हैं और किसी के साथ भेदभाव ना करने को हमें कहते हैं, लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाते और समझ नहीं पाते। तो इस कविता में कवि इन डाकियों के जरिए हमें यही संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। यानी पक्षी और जो बादल हैं वो कौन कौन सी जो चिट्ठियां लेके आते हैं वो कौन कौन पढ़ पाता है। इसका उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ पढ़ पाते हैं। यानी जो पक्षी और बादल चिट्ठियां लेकर आते हैं उन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ आसानी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है। यानी क और ख, ये जो दो भाग दे रखे हैं वह किन पंक्तियों का भाव है। कविता में से हमें उन पंक्तियों को छाट कर लिखना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या भाव है। पहला भाव है, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो अब हम पहले इसका उत्तर देखते हैं, यह किन पंक्तियों का भाव है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। बच्चों, जो हमने ये पढ़ा, ये जो भाव है वो किन पंक्तियों का है, इन पंक्तियों का। ठीक है। अब अगला, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। यानी ये जो भाव है वह किन पंक्तियों का है। इसका उत्तर है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये उन भावों की पंक्तियां। ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। यानी जो पक्षी और बादल हैं जो भगवान के डाकी हैं, वे जो संदेश लाते हैं वो इस पेड़ पौधे पानी पढ़ पाते हैं, लेकिन उसमें संदेश होता क्या है। ऐसा कौन सा संदेश होता है जो ये पढ़ पाते हैं, क्या होता है वो संदेश। इसका उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता प्रेम निस्वार्थ और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। यानी जो पक्षी और बादल है वे भगवान का संदेश लाते हैं। किस चीज का, एकता प्रेम निस्वार्थ और सद्भावना के साथ रहने का संदेश लेकर आते हैं। भगवान की बनाई इस दुनिया में मनुष्य ही स्वयं को सरहदों और जातियों में बांटा है। यानी भगवान ने दुनिया एक बनाई, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को सरहदों में जातियों में भेदभावों में बांट रखा है। इसीलिए वह भगवान की इन चिट्ठियों को इन संदेशों को नहीं पढ़ पाता।
और इनको प्राकृतिक चीजें ही पढ़ पाती है। जैसे नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है, पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है, पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भी ये सब भेदभाव नहीं करते। तो इसमें हमें यही सीख दी गई है कि हमें कभी भी भेदभाव के साथ नहीं रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही संदेश हमें प्रकृति देती है और भगवान ने प्रकृति को ये संदेश दिया है जो हर जगह हमें दिखाने की कोशिश करती है। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस पंक्ति में कवि बताना चाहता है कि एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हैं और वो झिझकती भी नहीं है, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते हैं। यानी इन पंक्तियों में बताया गया था कि जिस प्रकार एक देश की धरती हवा के माध्यम से या पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध उनके परों पे रखकर आगे अगले देश में भेज देती है, या अपना पानी दूसरे देश भेज देता है, एक देश की धरती दूसरे देश में भेज देती है बिना किसी भेदभाव के, तो हम मनुष्य उसी प्रकार क्यों नहीं रह सकते। तो हमें भी प्रकृति की इन्हीं चीजों की तरह बिना भेदभाव के एक साथ प्रेम और सद्भावना के साथ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तरों को कॉपी में उतारें और याद करें। थैंक यू।